बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। वह परमपिता परमेश्वर जी के चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को दास की तरफ से सत्साहिब। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की। और एक लंबे समय के बाद में हमारा फेसबुक पे जो चैनल है शंका समाधान विद पवन दास, आज वो दोबारा से चालू हो गया है। आगे हम इसी पेज पर लाइव आया करेंगे और हमारे कुछ भगत भाई बहन लाइव जुड़ जाएं। तब तक हम बंदी छोड़ का मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद परमात्मा आगे की साथ संगति शुरू करवाएंगे। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोटा धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुर सकुन नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा गुरु बनाने। निराकार निर्विषम काल जाल भंजनम निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुभव सोन गुणम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाधान उजय रंग अम्बे परवाह था वार पार नहीं मत तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक करता ना करो सोई पारस पद करवाना। आद्य गणेश बनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद्य अंत कर सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। मंत्र सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिनके आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन लाइव साध संगति के लिए सोशल मीडिया पर एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। ये उस परमपिता परमेश्वर की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में विशेष रूप से मेहर है, दया है, उनकी कृपा है। और हम चाहेंगे कि परमात्मा सदा हमारे ऊपर ये मेहर साध संगति की बनाए रखे, अपने आशीर्वाद की बनाए रखे। भाई बहन जुड़ रहे हैं, दया है पूज्य गुरुदेव जी की। काफ़ी संख्या में भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं। और पुण्यात्माओं, ज्यों ज्यों लाइव साध संगति का प्रोग्राम आगे चलेगा, परमात्मा इसी तरह से अपनी आत्माओं को जोड़ते रहेंगे और जुड़ेंगे। पुण्यात्माओं, पूरा विश्व जुड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि सत्य भक्ति है और सत्य को काफ़ी संघर्ष से और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी गुजरे, पिछले 27 वर्षों से परमात्मा अनवरत आप और हम जैसे नीच प्राणियों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो दुख उठा रहे हैं, लोगों की लानत सहन कर रहे हैं, जिनकी शकल देखना कोई पसंद नहीं करता, ऐसे दो कौड़ी के जीवों की गालियां खाते हैं, निंदा सहन करते हैं।
तो फिर भला आप और हम जैसे तुच्छ प्राणियों की क्या औकात है, जो बिना संघर्ष किए, बिना इन अग्नि परीक्षाओं से गुजरे इतनी आसानी से हमें सफलता मिल जाए। लेकिन फिर भी बंदी छोड़ का पंजा आप और हम सभी आत्माओं के शीश पे है, और ये पंजा तब तक बना रहेगा जब तक हम बंदी छोड़ के प्रत्येक वचन पर मर्यादा में रहते हुए सत भक्ति से जुड़े रहेंगे, साध संगति से जुड़े रहेंगे। पुण्यात्माओं, दास आज ज़्यादा समय के लिए लाइव नहीं आएगा। मुश्किल से परमात्मा दया करेंगे तो 1 घंटे के लिए ही दास लाइव आएगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से दास ढंग से सो भी नहीं पाया है। कल तो सुबह 4 या 5 बजे तक परमात्मा सेवा करवा रहे थे। सुबह फिर 2 घंटे दास बड़ी मुश्किल से सो पाया। उसके बाद फिर सारा दिन आप जी देखते रहते हो, परमात्मा आप जियों तक वीडियो बनवा के भिजवा रहते हैं, 1-1 घंटे के, आधा घंटे के। पहले माता बहनों से, भाई बहनों से दास बातचीत करता है जब उनके कॉल आते हैं, फिर उनकी रिकॉर्डिंग से परमात्मा वीडियो बनवाते हैं, वीडियो को डाउनलोड अपलोड करवाते हैं, शेयर करवाते हैं, आप जियों तक सेवा में भिजवाते हैं। तो समय दास को इतना नहीं मिल पाता है। इन दिनों तो दास के अच्छी तरह से मंत्र भी नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर दया करें। मैं तो मालिक से समय याचना मांगता हूँ बंदी छोड़ से, और मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर दास को भक्ति के लिए भी मालिक थोड़ा बहुत समय, लेकिन फिर भी परमात्मा दया करते हैं। दास अपनी सेवा करते करते भी परमात्मा के मंत्र वगैरह जाप करता रहता है। तो आज दास ज़्यादा समय लाइव नहीं आएगा, क्योंकि दास को तो अभी भी थोड़े चक्कर से ही आ रहे हैं, और अभी दास जहाँ रहता है वहाँ से दास अभी काफ़ी दूर है। 4-5 दिन से दास अभी सेवा में है, बाहर है, अपने भगत भाई बहनों के बीच में है, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहनों के ऊपर परमात्मा ने दया की है लाइव साध संगति से जुड़ने की। और दास शब्दों में बयान नहीं कर सकता पुण्यात्माओं। अगर आज सतगुरु देव जी की वास्तविक जो संगत है, हम डॉक्यूमेंट्री बात नहीं करेंगे पुण्यात्माओं। डॉक्यूमेंट्री जितने लोग थे बरवाला कांड के समय, लगभग 14 से 15 लाख भगत भाई बहन थे जब तक गुरुजी आश्रम में थे। 2014 में जैसे ही बरवाला कांड हुआ, उनमें से आधे भगत भाई बहन उसी समय इस परमात्मा को छोड़ के अपने घरों में बैठ चुके थे। उसके बाद बचे 6-7 लाख में से काल भगवान ने अपने एजेंटों को निमित्त बना के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, पूज्य गुरुदेव जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदारों को पिछले 7 वर्षों से जितने उल्टे कुक्रम संगत में किए और करवाए हैं, उनकी मनवस हरकतों और घटिया चाल चलन को देखते हुए लोगों ने सोचा हम अपने घर पे बैठ जाएं तो ही फायदा है। जब गुरुजी कभी जेल से बाहर आएंगे तो हम दोबारा से उपदेश लेके अपनी भक्ति हम शुरू करेंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं एक विश्वास के साथ, एक दावे के साथ में, कि वर्तमान में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 5 लाख से ज़्यादा भगत संगत में नहीं हैं, जो किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े हुए हैं। 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये महाझूठे लोग जब राजनेताओं की रैलियों का सीजन आता है तो ये डींग हाँकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के 2.5 करोड़ शिष्य, संत रामपाल जी महाराज के 3 करोड़ शिष्य, जबकि यथार्थता ये है कि आज 5 लाख से ज़्यादा हमारे पूज्य गुरुदेव जी के भगत नहीं हैं। वर्तमान में इन्होंने जो 2-4-5 लाख लोग जोड़े हैं वो केवल अपने सुखों के लिए जुड़े हैं, अपने स्वार्थों के लिए जुड़े हैं। उनमें से अगर 5% आत्माओं को निकाल दिया जाए तो 95% लोग इस मार्ग को छोड़ भी चुके हैं। वो खाली नाम के भगत हैं, खाली इन मैनेजमेंट वालों के रजिस्टरों में ही उनका नाम है, बाकी वो भगत नहीं है। भक्ति और भगत के लक्षण उनके अंदर नहीं हैं। तो कुल मिला के आज 5 लाख से ऊपर बंदी छोड़ की संगत नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो भगत हैं। चाहे वो मर्यादा में है या नहीं है, लेकिन वो भगत हैं, वो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव के अलावा अन्य किसी की पूजा पाठ वो नहीं कर रहे, भले ही वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। 5 लाख से ऊपर परमात्मा की संगत नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है पुण्यात्माओं, आप सभी भाई बहनों के माध्यम से परमात्मा ने जो सेवाएं पिछले 7 वर्षों से संगत में करवाई हैं, जो सत्य का प्रचार करवाया है, उस आधार से अभी जो परसों के दिन 8 सितंबर का जो पावन दिन, जो शुभ दिन आ रहा है, जिस दिन सारी सृष्टि का रचनहार वो बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि के ऊपर प्रकट हुए,
आप और हम सभी नीच आत्माओं के लिए। हम नीच तो हैं ही पुण्यात्माओं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो कुकर्म हमने सतलोक में किया है उस परमात्मा के साथ धोखा करके, गद्दारी करके, विश्वासघात करके, उससे बड़ा नीच कर्म और नहीं हो सकता है। लेकिन दयालु है परमात्मा, हमारे सारे अवगुणों को भुलाकर, हमारे पाप कर्मों को भुलाकर, अनदेखा करके आज पुनः इस पृथ्वी पे प्रकट हुए हैं। कलयुग की बिचली पीढ़ी में हम नीचों को माफ़ किया है परमात्मा ने, वापस हमारे को भक्ति पे लगाया, अपनी शरण में लिया, सतलोक जाने की विधि बताई। तो इस 5 लाख की संगत में से अभी जो 8 सितंबर को परमात्मा का जो प्रकट दिवस आ रहा है, पुण्यात्माओं कम से कम भी नहीं तो बंदी छोड़ के दया से 2 लाख आत्माएं अपने अपने घरों पे बंदी छोड़ का प्रकट दिवस मनाएंगी। यानी आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के माध्यम से परमात्मा ने जो सेवा करवाई है उसका ये परिणाम दास को देखने को मिल रहा है। 2 लाख से ऊपर ही होंगे, कम नहीं हो सकते। इतनी पुण्यात्माएं अपने घरों पे रह के बंदी छोड़ को भोग लगाएंगी हलवा प्रसाद का। 42 मिनट की आरती के साथ में सहपरिवार बैठ के अपने आड़ोसी पाड़ोसी या रिश्तेदारों को बुला के, आए हुए मेहमानों को, जैसा कि हमें परमात्मा ने सिखाया है, अपनी वचन में बताया है कि कहे कबीर पुकार के 2 बात लख ले, एक साहेब की बंदगी और भूखों को कछु दे। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के बच्चे हैं तो हम उनके वचन पे चलने वाले हैं, हम उनके सत्संग रूपी आदेशों को फॉलो करने वाले हैं और सन्मुख आदेश हम परमात्मा के मानेंगे। परमात्मा की पीठ पीछे यदि हमें कोई आदेश दे, कोई पीला पर्चा निकाले, कोई फर्जी ऑडियो निकाले, या बहुत बड़े बड़े समझे जाने वाले लोग अपने मुख से बोलें, ऐसी उआबाइयों पे एक तत्वज्ञानी भगत को विश्वास नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसकी परीक्षा होती है उसके सतगुरुदेव जी की तरफ से, तो उसको उस परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी दया है परमात्मा की। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड को, इनकी अज्ञानता को, बरवाला कांड में इन्होंने जो मनवश हरकतें की, काल प्रेरित होके गुरुदेव को मानो साबित करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। पूज्य गुरुदेव जी को आश्रम में ही जान से खत्म करवाने की कोई कोशिश इन्होंने नहीं छोड़ी। आज सबके सामने इनका पाखंड, इनका अज्ञान, इनके कुकर्म जग जाहिर हो चुके हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जिस पेड़ की एक बार जड़ें दिख जाती हैं उसके बाद उसका सूखना तय होता है। हालांकि पेड़ को काट दिया जाता है या उखाड़ दिया जाता है, उसके बाद भी 2-4 दिन तक उसके ऊपर हरी हरी पत्तियां रहती हैं, लेकिन कोई ये ना सोचे कि वो पेड़ अभी जिंदा है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जो हड़बड़ है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जो गड़बड़ हैं, इनसे जग जाहिर हो चुका है कि ये लोग कुछ ही समय में मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। इनमें आपस में फूट पड़ चुकी है, संगत इनकी सारी हरकतों को समझ चुकी है, संगत इनके नामदान केंद्रों पे जाना छोड़ चुकी है, कुछ एक भोले भगत भाई बहनों को छोड़ के। जहां आज से 4-5 साल पहले वहां पे भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, आज ये लोग आंखों पे चश्मा लगा के देखते हैं कि संगत आ क्यों न रही है, संगत आ क्यों नहीं रही, बात क्या हो गई। तो इतनी दया बख्शी है परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों पे, जिनके माध्यम से बंदी छोड़ने सेवा करवाई। सत्य को दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता है। ये हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी थी और यही शिक्षा दे के हमें वो गए थे। और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए, क्योंकि एक बेटे का कर्तव्य होता है, एक शिष्य का धर्म होता है, एक भगत का भाव होता है कि वो आज्ञाकारी हो अपने गुरुदेव के प्रति, अपने गुरु के प्रत्येक वचन पे चले, उन्हीं के पद चिन्हों पे चले, उन्हीं के दिखाए मार्ग पे चले। तो हम सत्सेवक हैं, परमात्मा ने हमें सत्सेवक बनाया है। तो पुण्यात्माओं, हमें भी उस परमेश्वर को अंत समय तक खुश करके दिखाना है। हम नीचों से अनजाने में भी ऐसे कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई भी व्यक्ति हमें ये ना कहे कि देखो ये हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो ऐसे उल्टे कर्म करते हैं। ऐसा जगत वालों से कहलवा कर पुण्यात्माओं हमें जीते जी नहीं मरना है। जो पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ये उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, राजनीति करके गुरुदेव को गालियां निकलवाते हैं, बुरा भला कहलवाते हैं, आरक्षणबाजियों में शामिल होकर गुरुदेव को बुरा भला कहलवाते हैं, अन्य प्रकार के कुकर्म करके गुरुदेव को भला बुरा कहलवाते हैं।
आप और हम पे दया रही परमेश्वर की। तो पुण्यात्माओं, दास जिस विशेष मकसद के लिए आज लाइव आया था आप सभी भाई बहनों के बीच में, वो ये है कि जगह जगह बंदी छोड़ का प्रकट दिवस बहुत सारे भगत भाई बहन एक जगह इकट्ठे होकर भी मना रहे हैं। दास की नज़र में आया कि जयपुर में भी परमात्मा के बच्चे एक जगह इकट्ठे होके बंदी छोड़ का प्रकट दिवस मना रहे हैं। जयपुर के पास में ही एक अलवर शहर है, वहाँ भी परमात्मा के बच्चे इकट्ठे होके बंदी छोड़ का प्रकट दिवस मना रहे हैं। राजस्थान में ही गंगानगर है, वहाँ भी परमात्मा के बच्चे उनका प्रकट दिवस मना रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में है, हरियाणा के बल्लभगढ़ में है, मध्य प्रदेश के कटनी में है, रतलाम में है, बहुत सारी जगह हैं, गिनती नहीं है पुण्यात्माओं, गिनती नहीं है। दास तो पोस्टर भी सही तरीके से नहीं बना पा रहा है। इतने भगत भाई बहनों के मैसेज दास के पास में आ रहे हैं पोस्टर बनवाने के लिए। दास को पोस्टर तक बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वीडियो बनाएं, पोस्टर बनाएं, भगत भाई बहनों से बातें करें, क्या क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बंदी छोड़ के दया से इतनी सेवा परमेश्वर ने दी हुई है। तो पुण्यात्माओं, बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की, हमें तो बड़ी खुशी हुई, बहुत बड़ी दया की परमात्मा ने आप और हम सभी सत्सेवकों के ऊपर। लेकिन पुण्यात्माओं, कुछ बातें हैं जिनका हमने विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भले हम 99 मर्यादा सही से निभा लें और यदि एक मर्यादा में हमसे त्रुटि हो गई पुण्यात्माओं, हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हम सत्सेवकों ने बंदी छोड़ की इस परीक्षा में कोशिश करनी है 100 में से 100 नंबर लाने की। हमें अपने बंदी छोड़ के विश्वास के ऊपर जो उन्होंने किया, आप और हमें संगत में अज्ञान और पाखंड के खिलाफ ये तत्व ज्ञान रूपी हथियार देके खड़ा करके हमने अपने बंदी छोड़ के विश्वास को बरकरार रखना है। हमसे भूलकर भी कोई भूल ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए, इसलिए हमने कुछ विशेष बातों का सतगुरुदेव जी के प्रकट दिवस पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, जितने भी भगत भाई बहन जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, दास के पास में बहुत सारे कंट्री से फ़ोन आ रहे हैं, गल्फ कंट्री से फ़ोन आते हैं, जर्मनी से, जापान से, इंग्लैंड से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इटली से, लंदन से, बहुत सारी कंट्री से फ़ोन आते हैं। और वो पुण्यात्माएं पिछले काफ़ी वर्षों से साध संगति से जुड़ी हुई हैं और वो बार बार ये प्रार्थना करती हैं कि भगत जी, हम तो यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होके सतगुरुदेव जी का प्रकट दिवस नहीं मना पा रहे हैं। हालांकि हम तो अपने अपने घर पे जरूर बंदी छोड़ को हलवे का भोग लगाएंगे, परमात्मा की 42 मिनट की आरती करेंगे, क्योंकि 3 युग हो गए हमने इन पत्थर के देवताओं को भोग लगाते हुए। आज हमें जिंदा परमात्मा मिला है, जिंदा कबीर मिला है सतगुरु रूप में। आज हम पीछे क्यों हटें? काल तो पूरी कोशिश करेगा हमें तोड़ने की, मरोड़ने की, धमकाने की, ताकि हमारे पुण्य ना बन जाएं, हम सही दिशा में 2 कदम आगे ना बढ़ा दे। लेकिन साध संगति से, पूज्य गुरुदेव जी के विशेष अनमोल अमृतमय सत्संगों से आत्माएं समझ चुकी हैं। शिक्षा का यही सबसे बड़ा फायदा आज हमें दिया है बंदी छोड़ने। आज हम धोखा नहीं खा सकते। आज कोई भी व्यक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज जी का बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई या कोई बहुत बड़ा भगत बन के भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि बंदी छोड़ने अपने अमृतमय सत्संगों के साथ साथ हमें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च सबसे पहले दी है, जिसकी रोशनी में हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। तो सबसे पहले तो उन तमाम विदेशी भगत भाई बहनों से मेरा निवेदन है जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में मुझदास को फ़ोन किया, वॉइस मैसेज किए, वीडियो कॉल की, और उन्होंने यही निवेदन किया कि भगत जी, हम यहाँ से कुछ सेवा भेजना चाहते हैं, दान की सेवा भेजना चाहते हैं, हम कुछ पैसा भेजना चाहते हैं, जो कि भारत देश में जगह जगह जो परमात्मा के जो लंगर लग रहे हैं, जो धार्मिक भंडारे, जो धार्मिक यज्ञ जो पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बंद करवा रखी थी, परमेश्वर की आत्माओं को सेवाओं का मौका नहीं मिल रहा था, एक दूसरे भगत भाई बहन से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, प्यार प्रेम आपस में बांटने का मौका नहीं मिल रहा था। तो अब बंदी छोड़ की दया से और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के अथक प्रयासों से जो जगह जगह परमेश्वर की दया से सतगुरु प्रकट दिवस इकट्ठे होके भाई बहन बना रहे हैं, वहाँ पे साध संगति भी होगी, वहाँ पे 5वां यज्ञ भी होगा, धार्मिक भंडारा भी होगा। तो भगत जी, हम यहाँ से कुछ पैसा भेजना चाहते हैं, आप हमें अपना खाता नंबर दीजिए ताकि हमारी भी कुछ सेवा उन धार्मिक भंडारों में लग सके। देखिए पुण्यात्माओं,
दास आप जी के भाव श्रद्धा जो कि सतगुरुदेव जी के प्रति है, मैं आपको नमन करता हूँ। अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति एक भगत को इतने भाव और श्रद्धा की आवश्यकता है। लेकिन पुण्यात्माओं, यदि आज पूज्य गुरुदेव जी आप और हम सभी के बीच में होते, किसी आश्रम में होते, और यहाँ यदि हम सभी भगत भाई बहन मिलकर अपने बंदी छोड़ का प्रकट दिवस मना रहे होते, तो पुण्यात्माओं ऐसी स्थिति में जब गुरु जी आश्रम में हो, ऐसी स्थिति में आप चाहे लाखों भेज दो, आप चाहे 1 करोड़ भेज दो, आपका पैसा बंदी छोड़ के चरणों में स्वीकार्य होता। लेकिन आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी शारीरिक रूप से किन्हीं कारणों के चलते आप और हमसे कुछ समय के लिए दूर हैं, हिसार जेल में बैठे हुए हैं। हम सभी भाई बहन उन्हीं की सत प्रेरणा, जो उनका असली आदेश होता है, उस आधार से ये 500 यज्ञ परमेश्वर अपने सभी सत्सेवक बच्चों से नियमित करवा रहे हैं। आगामी 8 सितंबर 2 दिन बाद में आ रहा है। जगह जगह परमात्मा के बच्चे उनका प्रकट दिवस मनाएंगे, धार्मिक भंडारे होंगे। तो भगत जी, इन धार्मिक भंडारों में आप जितने भी भगत भाई बहन हैं जो फ़ोन कर रहे हैं, या अन्य भगत भाई बहन हैं जो उन धार्मिक भंडारों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो भगत जी ऐसी स्थिति में आप जियों का जो पैसा है, आप जियों की जो सेवा है, वो हम लोग स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम वो पैसा स्वीकार नहीं कर सकते भगत जी। इसके लिए हम लोग मजबूर हैं। हम सतगुरुदेव जी के वचन पे चलने वाले उनके बच्चे हैं, उनके आदेशों को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने स्वयं का आत्म कल्याण करवाना है। सेवा तो हम अपना सतगुरु के प्रति जो हमारा धर्म है, भाई बहनों के प्रति हमारी जो सेवा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। तो जब तक पूज्य गुरुदेव जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक भगत जी इस प्रकार के धार्मिक भंडारों के लिए, और आप जी का ये 10वां अंश हो गया, ज्योति का पैसा हो गया, पाठ का पैसा हो गया, ये हम सत्सेवक स्वीकार नहीं कर सकते। 1 रुपया भी उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते भगत जी, वरना परमेश्वर का विधान टूट जाएगा, परमेश्वर की मर्यादाओं का हनन हो जाएगा। और यदि परमेश्वर की मर्यादाओं का ही हनन हो गया तो क्या फायदा फिर पिछले 7 वर्षों से इस संघर्ष का। तो आप जी किसी भी भाई बहन को फोन ना करें अपनी सेवा भेजने के लिए। अगर आपने गलती से सेवा किसी के खाते में डाल दी, या किसी के फ़ोन पे या गूगल पे नंबर में, पेटीएम नंबर में डाल दिया, हालांकि और तो कोई है नहीं आप जिनके खाते में भेजोगे, या तो ये दास है या फिर आपका छोटा भाई जो कजोड़ दास है वो है। इन 2 के अलावा तो और किसी को आप जी भेज भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इतना आप जियों को सच्चाई से रूबरू करवा दिया है। तो ये पैसा भगत जी आपने गलती से भी जो कजोड़ भाई का जो खाता नंबर जो संगत में घूम रहा है, या कुछ भगत भाई बहन मुझदास के जो है मोबाइल के पेटीएम में पैसे वगैरह कुछ वो डाल देते हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप जी ऐसी गलती ना करें। वो पैसा आप जी अपने पास में रखें। आपने वो पैसा देने के लिए सोचा, भगत जी साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई, परमात्मा अंतर्यामी है। आपने मुझदास को तो बहुत लेट फ़ोन किया, जब आपने पैसा देने की सोची उसी समय उस परमात्मा ने आपका वो पैसा आपके भाव और समर्पण को देखते हुए स्वीकार कर लिया। यानी यदि आप 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, 2,000 रुपया, 500 रुपया, या यूं कह लीजिए यदि भाव सच्चे हैं तो आपका 1 रुपया भी भगत जी 1 करोड़ के बराबर होता है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती इस बंदी छोड़ के मार्ग में, क्योंकि ये सतवादी परमपिता परमेश्वर का मार्ग है। आप अपनी सच्ची नीयत से, अपनी नेक कमाई का, अपनी सच्ची भावना से, समर्पण से, हृदय से, अपनी आत्मा से खुश होकर यदि आप 1 रुपया भी बंदी छोड़ के चरणों में देते हो भगत जी, उसकी कीमत ये पूरी दुनिया रख दी जाए तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि भाव के आगे सब फैल है। परमात्मा कहते हैं भाव तगड़े तो कुछ नहीं बिगड़े, और भाव बिगड़े तो रगड़े ही रगड़े। तो आप जी ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें भगत जी। इन्हीं गलतियों से तो हम लोगों ने ये सबक लिया है, जो गलतियां पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कर रहे हैं, और संगत से करवा के उनके कर्म फोड़ रहे हैं, उनको अकाल मौत मरने के लिए, उनके घरों में कहर तुड़वाने के लिए, हर घर में लड़ाई झगड़े करवाने के लिए उन लोगों ने ये कार्य किए हैं पिछले 7 वर्षों से। आप सभी भाई बहनों का 1 रुपया भी हमारे लिए हराम है। अपने निजी जीवन में यदि हम काम लें तो जितनी जरूरत होती है, जिन जिन सेवाओं के लिए
आप जियों को ये दास खुल के सार्वजनिक तौर पे वीडियो बनाता है। दास को मैसेज सेवा के लिए पैसों की जरूरत होती है, दास सरेआम वीडियो डालता है, सभी को और सबको सूचित करता है कि भाई SMS सेवा के लिए पैसे चाहिए, आप लोग भेज देते हैं। आपके एक एक पैसे का हिसाब कजोड़ भगत जी के पास में है। 9829783632 ये कजोड़ जी का नंबर है। कभी भी आप जी जानकारी ले सकते हैं कि भगत जी आपके पास में सेवाओं का कितना पैसा है, कितना पैसा सेवाओं में लग चुका है और कितना पैसा आप जी के पास में बैलेंस है। आप जी सेवा का हिसाब मांगने के अधिकारी हैं यदि आप जी ने सेवा दी है तो, क्योंकि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा सेवादार नहीं है। पैसे आप दे रहे हैं सेवाओं के लिए, आप हिसाब मांगने के भी अधिकारी हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने ज्ञान को आधार बना के बहुत ही सोच समझ के चलना है। तो ये तो हुआ उन तमाम देश विदेश में बैठे हुए भगत भाई बहनों के लिए जो पैसा भेजने के लिए बार बार दास को फ़ोन कर रहे थे, कजोड़ जी को फ़ोन कर रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल रहे थे। तो आप लोगों ने भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं तब तक भूलकर भी आपने इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है। बीच में यदि किसी भी प्रकार की सेवा के लिए जो जायज़ होगी, जो सारी संगत के हित में होगी, यदि हमको जरूरत पड़ेगी, हम वीडियो बना के लाइव आके आप जियों को बताएंगे, क्योंकि वो सेवा सबके लिए है। हम जो ये काम कर रहे हैं सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, ये सर्व संगत के लिए है। तो जब भी ऐसी कोई सेवा की आवश्यकता होगी, दास आपको सार्वजनिक तौर पे बताएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे वो भगत भाई बहन विशेष तौर से ध्यान दें जो भगत भाई बहन 8 सितंबर को किसी कारण से यदि अपने घर पे सतगुरुदेव जी का प्रकट दिवस नहीं मना पा रहे हैं, उनको भोग नहीं लगा पा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी भगत भाई बहन इकट्ठे होके प्रकट दिवस मना रहे हैं वो वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाने वाले भगत भाई बहनों से दास की विनती है, दास की प्रार्थना है। सबसे पहले तो आप जी कोशिश करें कि आप जी कहीं ना जाएं, आप जी अपने घर में ही बंदी छोड़ को भोग लगाने का प्रयास करें। छोटी मोटी कोई अड़चन है तो बंदी छोड़ के आगे दंडोत करें, उनसे प्रार्थना करें, उनके आगे रोएं। परमात्मा जरूर दया करता है पुण्यात्माओं, अगर भाव सच्चे हों तो परमात्मा जरूर दया करेंगे। जरूरी नहीं है आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप हलवा नहीं बना सकते, कोई जरूरी नहीं है। परमात्मा कहते हैं व्यंजन 36 ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि खावे, भाव ले देख प्राणी का। बंदी छोड़ तो हमारे भाव का भूखा है। अगर आपने रोटी के एक टुकड़े का भोग लगा दिया वो भी परमात्मा को स्वीकार्य है। परमात्मा भाव का भूखा है, हलवे का भूखा नहीं है। ये तो चलो हमारी श्रद्धा है, हमारे भाव है। हर भगत की आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो परमात्मा को किन किन चीज़ों का भोग लगाता है। कोई मनाही नहीं है, चाहे वो 101 व्यंजन का भोग लगाओ, लेकिन मर्यादा में रह के, गुरु को भगवान मान के, आडंबर और दिखावे से दूर रह के, चाहे वो अपने बंदी छोड़ को 101 या 156 व्यंजनों का भोग लगाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर इस बंदी छोड़ को भी नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे? पत्थरों को लगाते हुए तो 3 युग हो गए, गधे कुत्ते सुअरी बने। आज परमेश्वर ने आके मानव तन में देवता बना दिया और देवता से परमात्मा सतलोक ले जाने की प्रोसीजर में है। तो कोशिश करें आप जितने भी भगत भाई बहन हैं जो इधर उधर 8 सितंबर को सतगुरुदेव जी के प्रकट दिवस में शामिल होने के लिए जाने की सोच रहे हैं, सबसे पहले आप जी कोशिश करें, आप अगर अकेले उपदेशी हैं तो भी आप जी कोशिश करें, परिवार वालों को मनाएं, उनसे प्रार्थना करें। क्योंकि पुण्यात्माओं, आपके अपने परिवार में रह के सतगुरुदेव जी का भोग लगाना, वहाँ बैठ के परमात्मा की 42 मिनट की आरती करना, घड़ी 2 घड़ी परमात्मा का सत्संग सुनना, आपको नहीं पता पुण्यात्माओं, लेकिन आपके परिवार वालों के कितने ज़्यादा संस्कार परमात्मा बनाएगा। उनके गुरुदेव से जुड़ने की यही एकमात्र प्रोसीजर है कि आप अपने परिवार में रहते सहते संघर्ष करें, परिवार में रहते सहते आप जी अपनी भक्ति करें। गुरुजी कहते हैं अगर तुम चुपचाप अपने मन ही मन में भी यदि तुम माला फेरोगे, उसका असर भी उन सभी आपके परिवार वालों पे होता है। तो आगामी समय में आपके जो परिवार वाले आज जो आपके विरोध में हैं, गुरुदेव के विरोध में हैं, अपने कमजोर संस्कारों के चलते या अपनी अज्ञानता के चलते, आप यदि उस घर में संघर्ष करते हुए भक्ति करेंगे, उस घर में रहेंगे, और आप जो भक्ति करेंगे उसी हिसाब से परमात्मा उनको भी अपनी शरण में लेंगे। पुण्यात्माओं, हमने ज्ञान को आधार बनाना है। उसके बावजूद भी जो भगत भाई बहन जगह जगह जैसे
सतगुरुदेव जी के प्रकट दिवस में शामिल होने के लिए जा रहे हैं या सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए जयपुर में है, अलवर में है, गंगानगर में है, मुरादाबाद में है, मध्य प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है, हर जगह परमात्मा दया कर रहे हैं। तो दास आप जियों से विनती करेगा, जैसे पहले आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के वहाँ पे जाते थे भेड़ चाल में, और वहाँ जो जो आप उल्टे कर्म किया करते थे, परमेश्वर की मर्यादाओं को तार तार किया करते थे, वो कर्म अब आपने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। यदि आप उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे सत्सेवक भाई बहन परमात्मा का प्रकट दिवस मना रहे हैं 8 सितंबर को, बड़े प्यार से आप जियों को वो बुला रहे हैं साध संगति के लिए, धार्मिक यज्ञ में सेवा और सहयोग के लिए, तो पुण्यात्माओं आपने बहुत ही सावधानी बरतनी है। हालांकि आपसे पहले वो भाई सावधानी बरतेंगे जिनको परमात्मा ने उस दिन के लिए निमित्त बनाया है आप जियों की सेवा करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई भी मर्यादा टूटे, हमसे जरा भी कुछ माइनस प्लस हो जाए इस बंदी छोड़ के मार्ग में, क्योंकि वो आत्माएं अब बिल्कुल दृढ़ हो चुकी हैं। चाहे काल भगवान इस पृथ्वी पे नीचे उतर के आ जाए, उनको डगमग नहीं कर सकता, क्योंकि 7 साल से वो मैनेजमेंट के साथ में थे। पिछले काफ़ी वर्षों से वो साध संगति से भी गुपचुप रूप में जुड़े हुए थे, वीडियो सत्सेवकों के वो देख रहे थे, और पुण्यात्माओं यही परिणाम है कि अचानक से वो आत्माएं आज खड़ी हो गई हैं। परमात्मा ने उनको सहारा दिया, उनको हिम्मत दी, उनको प्रेरणा दी। आज वो आत्माएं अचानक से खड़ी हो गई हैं सतगुरुदेव जी का प्रकट दिवस मनाने के लिए। किसी भी फर्जी आश्रम में, मुंडका, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जहां भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले मना रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, क्योंकि पुण्यात्माओं देखिए वो कुरुक्षेत्र वाला फर्जी आश्रम, बसंत सैनी वाला 5 एकड़ वाला, जिसमें लैट्रिन बाथरूम भी अगर चाहो तो ढंग से नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा जो बरवाला आश्रम था बंदी छोड़ का, वो 16 एकड़ में था, और 5 एकड़ में तो उसमें लैट्रिन बाथरूम बने हुए थे। ये कहते हैं गुरुजी कुरुक्षेत्र आश्रम में आएंगे। कुरुक्षेत्र आश्रम में तो हमारे भगत भाई बहन लैट्रिन भी नहीं कर पाएंगे, और अब की बार जब बंदी छोड़ आएंगे तो पूरी दुनिया पलटेगी। लेकिन इनका काम है संगत को मूर्ख बनाना, कि बस संगत तो भेड़ चाल में चलती है, संगत में एक तुर्रा फेंक दो, एक ये अफवाह उड़वा दो कि गुरुजी आने वाले कुछ ही समय में कुरुक्षेत्र आश्रम में आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र आश्रम में आ रहे हैं। संगत बेचारी भोली है, भेड़ चाल में वहां दौड़ी चली जाएगी। अभी वो आश्रम पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है इनका, और वहां इन्होंने 3 दिन का पाठ रख दिया। आज 6 तारीख से 8 तारीख का 3 दिन का पाठ प्रकाश रख दिया, अखंड पाठ। देखो पुण्यात्माओं, इनको चाहिए मौका, चाहे परमात्मा का जन्मदिन हो, चाहे परमात्मा का प्रस्थान दिन हो, चाहे गरीबदास जी का दिन हो, चाहे गरीबदास जी का बोध दिवस मनाओ, हैं। मैं कहता हूं इनको तो एक मौका चाहिए, इनको तो एक मौका चाहिए संगत को लूटने का। जैसे ही ऐसा कोई दिन आया, कोई जयंती आई, कोई दिवस आया, तुरंत ये लोग 3 दिन का अखंड पाठ रख देते हैं और संगत को कह देते हैं कि फलानी फलानी संगत वहाँ जाएगी, दिल्ली की संगत वहाँ जाएगी, हरियाणा की संगत वहाँ जाएगी, ज़्यादा समय आपने वहाँ पे रुकना नहीं है, तुरंत वहाँ जाना है, अपना चढ़ावा चढ़ाना है, आप वापस अपने घर पे आ जाना है। बहुत अच्छा धंधा सेट कर रखा इन्होंने, लेकिन ज़्यादा समय तो इनका धंधा नहीं चलने वाला अभी इनका। तो सत्सेवक भाई बहन जो 8 सितंबर को सतगुरुदेव जी के जहाँ जहाँ भी प्रकट दिवस मनाए जा रहे हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ पे उन आत्माओं ने बहुत ही सावधानी रखनी है। पुण्यात्माओं, एक तो आप जियों ने बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, किसी से कोई लोकलाज या भय नहीं। देखो, आप विधान तोड़ेंगे तो आप दोषी होंगे परमात्मा के, सामने वाला विधान तोड़ेगा तो सामने वाला दोषी होगा परमात्मा का। आप जियों को चाहिए, यदि और भी कोई परमात्मा का विधान तोड़ रहा है, जो साध संगति के माध्यम से आप जियों को बार बार बताया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है, आपकी नज़रों के सामने यदि आपका कोई भगत भाई बहन उन मर्यादाओं को तोड़ रहा है, आपने तुरंत उनको टोकना चाहिए कि भगत जी ये नहीं करना, ये काम तो हम पिछले 7 वर्षों से करते आ रहे हैं, उसी के परिणाम तो हमने भोगे हैं आज से पहले। तो जितने भी भगत भाई बहन 8 सितंबर को सतगुरुदेव जी के प्रकट दिवस मनाए जाने वाली जगहों पे जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि वो भगत भाई बहन अपने दम पे अपनी जेब से 4 रुपए लगा के आप जियों की सेवा में हाजिर हैं। हो सकता है उनको आप जियों से सेवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं परमात्मा की, वो सत्सेवक भाई बहन हैं
जो खुद लूटना जानते हैं, किसी को लूटना नहीं जानते। कबीरा आप ठगाइए आप न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। पुण्यात्माओं, पहले आप इन मैनेजमेंट वालों के फर्जी नामदान केंद्रों पे जाते थे, इनके फर्जी आश्रमों में जाया करते थे, इनके कुसंगों में जाया करते थे। सबसे पहले जहां भी आपको वहां पर जो दंडवत करने की जगह मिलती थी, वहां पे आपको दान पेटियां मिलती थी। बड़े बड़े वहां पे डब्बे रख दिया करते थे हैं, और वहां पे फोटो स्टेट निकलवा के दान पेटी दान पेटी। अब जब आप जाएंगे किसी भी सतगुरु प्रकट दिवस में, वहां आपको दंडवत करने की जगह तो मिलेगी, लेकिन आपको कहीं भी कोई दान पेटी नहीं मिलेगी, कहीं कोई दान पेटी आपको दिखाई नहीं देगी। और सावधानी आपने जो रखनी है वो ये है, आप जियों ने जब तक वो पूरा प्रोग्राम परमात्मा समाप्त नहीं करवा दें, जब तक परमात्मा की भोग आरती नहीं हो जाती, जब तक आप भोग प्रसाद नहीं खा लेते, जब तक आप परमात्मा का भंडारा नहीं ले लेते, जब तक आप सत्संग नहीं सुन लेते, जब तक आप साध संगति नहीं कर लेते। कहने का मतलब है बिल्कुल एंड, जब प्रोग्राम समाप्त होने वाले हो उस समय तक भूलकर भी वहां जाने वाले किसी भी भाई बहन ने गलती से भी अपनी जेब से 1 रुपया निकाल के जहां आप गुरुदेव को दंडवत करो वहां आपने नहीं रखना है। गलती से भी आपने वहां टेबल पे 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया नहीं रखना। गलती से भी, ये चीज को मैं बार बार कह रहा हूं, आपने गलती से भी जहां आप जाओगे सतगुरु प्रकट दिवस के कार्यक्रम में, आपने भूलकर भी 1 रुपया वहां पे टेबल पे भी नहीं रखना है। बहुत सोच समझ के, बहुत ज्ञान आधार से आप जीव ने चलना है, तब जाके परमात्मा प्रसन्न होंगे। दान पेटी तो आपको मिलेगी नहीं। अगर गलती से अगर किसी ने वहां पे ऐसा कोई डब्बा वब्बा कोई रख दिया किसी और काम के लिए, तो आपने गलती से उसको दान पेटी समझ के उसमें पैसे नहीं डालने, कुछ नहीं डालना आपने वहां पे। परमात्मा की भोग आरती में शामिल हो, परमेश्वर का भोग प्रसाद ली, परमेश्वर का सत्संग सुनिए, साध संगति का लाभ उठाइए और भंडारा कीजिए। जब वो प्रोग्राम समाप्ति की तरफ होगा, उस समय जिन जिन आत्माओं को परमात्मा ने वो प्रोग्राम के लिए निमित्त बनाया है, वो आत्माएं पूरी लिस्ट आप जियों के सामने रख देंगे। सार्वजनिक तौर पे आप जियों के सामने वहां पे पूरा जो खर्चा है वो बताया जाएगा कि भगत जी टोटल जो खर्चा है ये 20,000 का है, 50,000 का है, 1 लाख का है या 5,000 का है। जिन भगत भाई बहनों को परमात्मा ने वो कार्यक्रम के लिए निमित्त बनाया है, 2, 4, 5, 10 भाई बहनों को, वो भाई बहन वो पूरा का पूरा जो खर्चा है, चाहे टेंट लगा हो, चाहे राशन हो, चाहे हलवा हो, घी हो, कुछ भी सामान आया हो, उसकी पूरी लिस्ट जो खर्चा है 1-1 रुपया टोटल जोड़ के सारी संगत के सामने खड़े होके वहां पे माइक पे बताया जाएगा कि भगत जी आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो साध संगति का परमेश्वर ने यहाँ पे प्रोग्राम रखवाया है, उसमें जो खर्चा आया है टोटल ये 20,000 रुपये का खर्चा है। अब पुण्यात्माओं, उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में जितना पैसा वो भगत भाई बहन अपनी तरफ से मिलाना चाहें, कौन, जिन्होंने वो कार्यक्रम रखा है, पहले वो अपनी तरफ से अपनी सेवा वो दे देंगे। मान लीजिए 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने मिलकर प्रोग्राम रखा और वो पांचों भाई सोच रहे हैं कि हम लोग जो है 500-500 रुपये सेवा में दे देते हैं या 2-2 हज़ार रुपये सेवा में देते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो 2-2 हज़ार उन भाई बहनों ने दिए, पांचों ने 10,000 रुपये आ गए उनकी तरफ से, बच गया कितना, 40,000 रुपया। अब आप जियो ने 40,000 रुपये तक का ही सहयोग करना है, इससे ज्यादा नहीं, और वो भाई बहन आपसे ज्यादा लेंगे भी नहीं। जब वो लिस्ट आपको दिखाई जाएगी, खर्चा आपको दिखाया जाएगा, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई डब्बा रख दिया जाएगा और आप लोग उसमें डालते रहोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं डालना। ये गलती भूल के मत करना आप लोग, और ना वो ये गलती करेंगे। वो आपको बता देंगे कि भगत जी 40,000 रुपये का और बाकी है। आप सभी भाई बहन बड़ी शांति से जो जो सेवा करना चाहते हैं अपनी सर्वसम्मति से, प्यार प्रेम से, दबाव नहीं किसी पे, जो बिल्कुल जो खुश होके
कोई 100 रुपया देना चाहता है, कोई 500 रुपये का सहयोग करना चाहता है, कोई 2000 का सहयोग करना चाहता है। आराम से, प्यार से, तसल्ली से, नंबर वाइज वहाँ भगत भाई बहन वो लिस्ट लेके वो बैठे रहेंगे। आप उनको अपनी सेवा वहाँ पे जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं धार्मिक यज्ञ में, आप उनके हाथ में देते रहिए और हैंड टू हैंड आपको वहाँ पे काउंटिंग होता रहेगा। माइनस आपके सामने रहेगा कि माइनस और कितना बच गया। और जैसे ही वहाँ पे 40,000 रुपया पूरा हो गया, उसके बाद में वो भगत भाई बहन आपसे हाथ जोड़ लेंगे वहाँ पे और ये कहेंगे कि भगत जी, जितना परमात्मा ने जो खर्चा यहाँ पे साध संगति में सतगुरुदेव जी के प्रकट दिवस पे जो करवाया था, वो परमात्मा के दया से पूरा हो चुका है। अब किसी भी भगत भाई बहन से सेवा स्वीकार नहीं की जाएगी। अब किसी से भी सेवा स्वीकार नहीं की जाएगी। और पुण्यात्माओं, जब वो पैसा पूरा हो जाए, उसके बाद आप जियों ने वहां पे 1 रुपया देना भी नहीं है। वो आपसे 1 रुपया लेंगे भी नहीं और आपने भी गलती से 1 रुपया नहीं देना है। जल्दबाजी नहीं दिखानी, ज्यादा सयाना बनने की आवश्यकता नहीं है, होश में जोश नहीं खोना है, भावित नहीं होना है। जब खर्चा पूरा हो गया, आपने ये भी नहीं कहना कि भगत जी 500 तो रख लो, फिर कभी परमात्मा का भंडारा होगा तो उसमें लग जाएगा। ये शब्द भी आपने अगर बोल दिए और उस भाई ने अगर गलती से आपके 500 रुपये ले लिए और वो 500 रुपया यदि किसी भंडारे में नहीं लगा और उसके किसी दूसरे काम में लग गया, भगत जी उसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा और उसका परिणाम उस लेने वाले को भी भोगना पड़ेगा। जितना खर्चा लगा उतना खर्चा पूरा होगा आपकी आंखों के सामने। आपकी आंखों के सामने खर्चा पूरा होना चाहिए। वहां पे आप लोग वहां पे हाजिर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि दे दिया निकल गया, दे दिया निकल गया। जब तक वहां पे पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाएगा, आप जी वहां से नहीं जाना। कोई भी हो सकता है आप जी को और देने की आवश्यकता पड़ जाए, 100 रुपये, 50 रुपये उस खर्चे को पूरा करने के लिए। तो जब तक वो लिस्ट वाला खर्चा पूरा नहीं हो जाए, तब तक आपने वही रहना है। और अगर वहां कोई लेने की भी कोशिश करे कि ठीक है भाई अगले भंडारे में लगा देंगे, लाओ भगत जी दे दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो, तो आप जियो ने चुप नहीं रहना है, वरना आप भगवान के दोषी बन जाओगे। आप कहोगे नहीं भगत जी ये क्या कर रहे हो, ये काम तो मैनेजमेंट वालों के थे, हम सत्सेवक हैं, ये परमेश्वर की मर्यादाओं के खिलाफ है। अगर पूज्य गुरुदेव जी हों यहाँ पे तो आप लाखों रुपया दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज गुरुदेव जी जेल में हैं और हम सब जीव हैं और काल भगवान कब किसके अंदर क्या प्रेरणा करके मर्यादा तोड़वा दे, इन पैसों का दुरुपयोग करवा दे। क्या पता आप ये पैसा जो फालतू का जो पैसा है, खर्चा पूरा होने के बाद जो ये कह के दिया जा रहा और लिया जा रहा कि अगले भंडारे में लगा देंगे। मान लीजिए 20,000 रुपये आपके पास में आ गया एक्स्ट्रा, आप अपने घर पे जा रहे हो, आपने कुछ नहीं किया, रास्ते में आपकी जेब कट गई या आपसे वो पैसा कहीं वो गिर गया या चोरी हो गया, भगत जी वो चुराने वाला या जहां गिरा है या जेब कतरा उस पैसे का तो दुरुपयोग करेगा ना। और दुरुपयोग करेगा तो फिर दोषी कौन बनेंगे? हम बनेंगे। और भगत जी हम यहाँ पे दोष लेने के लिए या किसी को दोषी बनाने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ पे अपने पुण्य बनाने के लिए आए। तो आपने वहां पे टोकना है, आपने वहां पे रोकना है। अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा होता है गलती से भी, और यदि आप चुपचाप देखते हैं, तो आप भी उतने ही दोषी माने जाओगे जितना दोषी लेने वाला और वो देने वाला है। हालांकि जहां जहां प्रोग्राम हो रहे हैं और जो पुण्य आत्माएं जिनको बंदी छोड़ने, ये भंडारे करवाने के लिए, सतगुरुदेव जी का प्रकट दिवस मनाने के लिए जो खड़ा किया है, वो पुण्य आत्माएं आपसे ज्यादा समझदार हैं। वो 1 रुपया भी लेना जहर समझेंगी। 1 रुपया भी उनके लिए जहर होगा, हराम होगा। वो ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी दास की ये जिम्मेदारी बनती है कि दास अपने भाई बहनों को बार बार समझाए, हमसे भूलकर भी कोई त्रुटि ना हो जाए। इस परमेश्वर के मार्ग में हम पाक साफ रहें, हम शीशे की तरह रहें, अपने बंदी छोड़ की नज़रों में, अपने भगत भाई बहनों की नज़रों में। पुण्यात्माओं, सतयुग परमात्मा ने आप और हमारे को आधार बना के लाने की सोची है। अब सोच लीजिएगा कि सतयुग में कितने पाक साफ इंसान रहा करते थे, कितनी स्वच्छ और साफ सुथरी नेक विचारों वाली आत्मा हुआ करती थी। पुण्यात्माओं, आज उतने ही नेक विचार आप और हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। गुरुजी उसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। परमेश्वर ने तत्व ज्ञान रूपी इंजेक्शन लगा दिए हैं। अब
वो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हमने अब एक्सेप्ट करना है। हमने परमेश्वर की प्रत्येक वाणी पे चलना है। क्योंकि कुछ एक वाणियां हैं आपको बंदी छोड़ की वो सुनाते हैं। क्योंकि पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ का जो सत्संग है, आज वर्तमान में गुरुदेव के जेल में रहते सहते जो गुरुदेव के जो सत्संग है बाहर, गुरुदेव ने हमें जो नित्य नियम दे रखा है, गुरुदेव ने हमें आरतियां दे रखी हैं, आज वर्तमान में इस काल भगवान की सूक्ष्म चालों से बचने के लिए, इस भक्ति मार्ग में ठोकर खाने से बचने के लिए, आज यदि हमारा कोई असली गुरु है, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की अनुपस्थिति में हमारे सामने यदि हमारा आज कोई रियल गुरु है, असली गुरु है, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, हमें भटकने नहीं देगा, वो केवल सत्संग है। वो केवल बंदी छोड़ की वाणियां हैं, परमात्मा के शब्द हैं। मालिक कहते हैं, जय तैने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है जहां से लाओ ने। और नित्य नियम तो परमात्मा का विशेष आदेश है आप और हमारे लिए। और गुरुदेव ने कह दिया कि बच्चों, जब तुम इस नित्य नियम की एक एक वाणी के ऊपर अपने जीवन को नहीं ढालोगे, एक एक वाणी के ऊपर तुम सोने की तरह खरे नहीं उतरोगे, तुम 7 जन्म भी भगत नहीं बन सकते। आज इतना ज्ञान देने के बाद में तुम लोगों ने मेरे मुख कमल से बोले हुए आदेशों के भरोसे नहीं, बल्कि मेरे मुख कमल से बोले जा चुके सत्संगों के भरोसे रहना है। मैं शरीर रूप में आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगा। मैं आज तुम्हें आदेश दे सकता हूं, कल को आदेश नहीं दे पाऊंगा। उस समय तुम क्या करोगे? किसके ऊपर निर्भर रहोगे? आज अगर तुम मेरे ऊपर निर्भर रहे और मेरे सत्संगों के ऊपर निर्भर नहीं रहे, उनको आधार नहीं बनाया, तो तुम कल को बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। इसलिए परमात्मा ने बार बार सत्संगों में ये जिक्र किया कि बच्चों, ये नित्य नियम जो है ये तुम्हारा थर्मामीटर है। ये जो नित्य नियम है ये तुम्हारा आदेश है। ये जो सत्संग है ये फाइनल आदेश है। इनके ऊपर चलना शुरू करो, अमल करना शुरू करो, तब तुम भगत की कैटेगरी में आओगे। तो देखिए परमात्मा ने किस प्रकार से हमारे को आगाह किया हुआ है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते, ये एक बात अलग है। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा। उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर ला कर देख लेना चाहिए, इसलिए ये थर्मामीटर है। तो पुण्यात्माओं, पूज्य गुरुदेव जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये जो नित्य नियम है, ये जो सत्संग हैं, ये हमारे थर्मामीटर हैं। ये पैमाना है कि हम अभी तक हम कितने भगत बने हैं, अभी तक हम किस लेवल के भगत हैं। ये सबसे बड़ा थर्मामीटर है, हमारा पैमाना है। तो पुण्यात्माओं, हमने सतगुरु के वचन पे चलते हुए, क्योंकि हम उनके वचन के बच्चे हैं, और ये परमेश्वर का जो मार्ग है, ये गुरुदेव ने अनेकों बार जिक्र किया है कि परमेश्वर का मार्ग हमेशा उनके वचन के पुत्रों से चलता है, उनके नाद पुत्रों से चलता है, उनकी पुत्रियों से चलता है, उनकी आत्माओं से चलता है। बिंद वालों से नहीं चलता। बिंद वाले, उनके परिवार वाले, वो अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। वो हमेशा काल के एजेंट बन के इस मार्ग में रोड़ा ही पैदा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने कितना पाक साफ होके, कितना नेक और पवित्र होके, अपने पूज्य गुरुदेव जी के प्रति हमने कितना समर्पित होके इस भक्ति मार्ग पर काल भगवान की सूक्ष्म चालों को समझते हुए सोच समझकर एक एक कदम रखना है, ये आप जी विचार कर लेना। तो कोई भी ऐसी गलती हमसे भूलकर भी ना हो,
ऐसा नहीं कि जी गए सत्संग में दे दिए 5,000 रुपये डाल दिए, 2,000 रुपये डाल दिए, आप जैसे पता नहीं कितने भाई कितने डाल के आ गए, वहाँ खर्चा हुआ 10,000 का पैसा आ गया 1,00,000 रुपया, ना आपको पता है कितना खर्चा था कितने पैसे आ गए। सामने वाला तो फिर वो भी जीव है 2 कौड़ी का, और माया तो फिर परमात्मा ने बता ही दिया कि माया जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, ये सबसे पहले जीव को ये भ्रमित करती है। तो अब आपने ना तो ये गलतियां स्वयं करनी है और ना गलतियां करने का किसी दूसरे को मौका देना है। आप जहां भी किसी भी समागम में जाओ, 8 सितंबर की ही बात नहीं कर रहा दास, अब तो जगह जगह परमात्मा की दया से हर महीने साध संगतियां शुरू हो जाएंगी, 5 यज्ञ शुरू हो जाएंगे इकट्ठे होकर भी। बाकी तो हमने अपने अपने घर पे तो रोज ही करना है, वैसे भी गुरुदेव के आने तक हमने जगह जगह इकट्ठे होके हर महीने परमात्मा साध संगतियां करवाएंगे। सब भाई बहन मिलके परमात्मा की चर्चा करेंगे, भोग लगाएंगे, सत्संग सुनेंगे, भंडारा लेंगे। हर प्रोग्राम में सत्संग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रोग्राम छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर प्रोग्राम के वही रूल एंड रेगुलेशन रहेंगे। ना 1 रुपये की गलती हमने करनी, ना 1 रुपये की गलती सामने वाले को जो है वो करने देनी है। और जितने भी भगत भाई बहन वहां जाएं, हम सब के भाव एक दूसरे से ज्यादा बढ़ चढ़ के सेवा करने के हों। देखिए जो असमर्थ हैं बेचारे, कोई ज्यादा जो बुजुर्ग हैं या वैसे शारीरिक रूप से कोई असमर्थ है, उनको तो आराम से वहां पे बैठ जाना चाहिए एक जगह आराम से। और हम जो दूसरे जो भगत भाई बहन हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हर संभव हम उनकी जो है वो जलराम से या कोई नाश्ते वगैरह से या वैसे हम उनकी सेवा करें। हम उनको वहाँ जाके हम उनको भंडारा पकड़वाएं, प्यार प्रेम से उनके साथ हम बोलें, क्योंकि पुण्यात्माओं वही बात है, हमारे लिए सब भाई बहन बराबर हैं। चाहे कोई काला, चाहे कोई कलूटा लूला, कोई लंगड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई देश का चाहे कोई प्रदेश का, हमारे लिए सब एक जैसे होने चाहिए, सब एक जैसे। और सबके भाव एक दूसरे से बढ़ चढ़ के वहाँ पे सेवा के होने चाहिए। 2 भाई बहन बर्तन साफ कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि मैं भी सेवा करूं। ऐसा नहीं कि मेरे कपड़े नए हैं वो गंदे हो जाएंगे, छींटे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं तो सारा का सारा पसीने में हो जाऊंगा। हम वहाँ पे कोई रिश्ते जोड़ने नहीं जा रहे, कोई ब्याह शादी करवाने नहीं जा रहे जो हमारे पसीने आ जाएंगे तो लड़की वाले हमारे को रिजेक्ट कर जाएंगे। और ना हमने इन सत्संगों में विशेषकर जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं, पुण्यात्मा मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जब तक पूज्य गुरुदेव जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, सत्सेवकों के माध्यम से जहां भी जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ साध संगति के लिए होंगे, 5 यज्ञ के लिए होंगे, धार्मिक यज्ञ के लिए होंगे। वहां पे ना आपस में कोई शादी विवाह की बातें करेगा, ना कोई रमेणी की बात करेगा, ना कोई रिश्तों की बात करेगा। वहां मकसद परमेश्वर की साध संगति का होना चाहिए हमारा, ये यारी और रिश्तेदारियां जोड़ने का नहीं होना चाहिए, वरना परमेश्वर के दोषी हो जाओगे। ध्यान रख लेना इस बात को। आपने रिश्ते करने हैं, संपर्क आप जी अपने करो भाई बहनों से। उस समागम के बाद में सबके हाथ में मोबाइल हैं, अपने घर जाने के बाद प्यार प्रेम से बात करो, चाहे 2-2 घंटे बात करो अपने भगत भाई से, चाहे अपने बच्चों के रिश्ते की बात करो, चाहे रमेणे की बात करो। लेकिन उस प्रोग्राम में जब तक आप रहोगे, दास तो केवल आपको सलाह दे सकता, देखने वाला बंदी छोड़ है, क्योंकि ये पवन दास जो शब्द बोलेगा केवल उस परमेश्वर के आदेश से बोलेगा। तो ये परमेश्वर का ही आदेश समझ लेना, उसी की प्रेरणा से दास 2 शब्द आप जियों को बोलता है। तो उन प्रोग्राम में स्पेशली सिर्फ साध संगति, सिर्फ भगवान की चर्चा, मुझ पवन दास का भी वीडियो वहां पे नहीं चलना चाहिए कोई भी। जितने देर वहां रहो, चाहे रात को रखो प्रोग्राम पूरी रात, चाहे पूरा वो दिन रखो, मुझ पवन दास का कोई भी ऑडियो वीडियो वहां पे नहीं चलना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के सत्संग और आपस में बैठ के परमात्मा की ही चर्चा। और अगर तीसरी बात हो तो सिर्फ इतनी हो कि देखो भाई, आज से पहले हम कितने मूर्ख बने हुए थे, परमात्मा की हम सभी के ऊपर दया हुई, आज बंदी छोड़ने दया करके हमें सच्चाई से रूबरू कराया एक दूसरे भगत भाई बहनों के माध्यम से। आज देखो हम वापस उसी प्यार और प्रेम के साथ में वापस जुड़ गए हैं, ये परमेश्वर का मिशन वापस उसी तरफ जा रहा है। सिर्फ इस तरह की बातें, ना मुझ पवन दास का कोई ऑडियो कोई वीडियो, ना ही वहां पे कोई यारी रिश्तेदारी कोई रमेणी की बातें, ना ही किसी के कोई लड़ाई झगड़े की बातें, कुछ नहीं। वरना बंदी छोड़ अंतर्यामी है, अगली बार आपको समागम में आने भी नहीं देगा, या तो आपको बीमार
आपको बीमार करके पटक देगा, आपके घर में और कोई हानि हो जाएगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, आप वहां पे गंदगी फैलाने के लिए दोबारा जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब ये परमेश्वर का इस सत्य मिशन शुरू हो चुका है। आपने सुना होगा सतयुग में अगर कोई झूठ भी बोल देता था तुरंत उसके बुखार हो जाता था। सतयुग में कोई झूठ बोल देता था तुरंत उसके बुखार हो जाता था, उसके घर में अमंगल हो जाता था। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर सतयुग ही तो ला रहे हैं, आप और हमें निमित्त बना के, सतसेवकों को निमित्त बना के, लाखों की भीड़ में से अपनी आत्माओं को छांट के, साध संगति से जोड़ के। तो हमने अपने घर से लेके और आश्रम तक केवल हमने परमेश्वर की ही चर्चा। जैसा आचरण, जैसा व्यवहार, जैसी सोच हमारी अपने घर में है, वैसी हमारी भगत भाई बहनों के बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम घर पे तो 2 नंबर के काम करें और वहां जाके हम बहुत बड़े भगत बनने का दिखावा करें। वहां तो आप दिखा दोगे जाके भगत, लेकिन देखने वाला बंदी छोड़ है जो आपको आपके घर पे भी देखता है और बंदी छोड़ आपको समागम में भी देखता है। परमात्मा ने कहा कि जो पतिव्रता औरत होती है वो घर और बाहर एक जैसी होती है। उसके आचार विचार व्यवहार, बोलने में, चलने में, देखने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, सोचने में कहीं कोई अंतर नहीं होता। तो हम पतिव्रता आत्माएं हैं अपने पूज्य गुरुदेव जी की। हमारा व्यवहार सभी भाई बहनों के प्रति एक जैसा होना चाहिए। तो ये छोटा सा एक संदेशा था। और अभी 8 सितंबर के 2 दिन बाकी हैं। काल भगवान का भी बहुत ज़्यादा जोर है, दबाव है। वो पूरी कोशिश करेगा जिन जिन भाई बहनों को परमात्मा ने 8 सितंबर के लिए निमित्त बनाया है वो समागम रुकवाने के लिए। काल के एजेंट वहाँ पे पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं, वहाँ जाके उनको दबाव भी देना शुरू हो चुके हैं। लेकिन वो दृढ़ आत्माएं हैं, उन्होंने एक निश्चय अपना बना लिया है कि भाई जो मर्जी हो जाए, हम बंदी छोड़ का प्रकट दिवस ही मनाएंगे। ये नाम और भगवान हमने तुमसे पूछ के नहीं लिया था और ना हमने तुमसे पूछने की आवश्यकता है। जैसा हमारे समझ में आ रहा है, जैसा हमने हमारे बंदी छोड़ को समझा है, इस अध्यात्म को समझा है, उस आधार से चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं। और मैनेजमेंट वालों, तुम चाहे तुम्हारे नामदान केंद्रों पे किसी का बलात्कार करो, तुम चाहे संगत को ज्योति पाठ और दान के नाम से ठगो, तुम चाहे फर्जी पाठ करवा करवा के लोगों को ठगो, तुम इन फर्जी आश्रमों में बड़े बड़े बर्तनों के अंदर हलवा बनाओ, सब्जी बनाओ, पूड़ी बनाओ, घेवर बनाओ। हम सत्सेवक कभी वहां गए? हमने कभी वहां जाके तुम लोगों के साथ वाद विवाद किया, गाली गलौज की? जो तुम अब आ रहे हो, जब तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि 8 सितंबर को परमेश्वर की आत्माएं वहां पे जा रही हैं। 7 वर्षों से काल एजेंटों ने जो धार्मिक भंडारे रोके हुए थे, धार्मिक यज्ञ रोक रखी थी, जिसके अभाव में संगत में कहर टूट रहे हैं, अकाल मौतें हो रही हैं। अब जब इन काल एजेंटों को मालूम पड़ रहा है कि उस पूर्ण परमेश्वर का मार्ग वापस सत्य दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये काल एजेंट अपने बाप ज्योति निरंजन की आदेश से, उसकी प्रेरणा से उन जगहों पे जा जाके जो 8 सितंबर को भगत भाई बहन प्रकट दिवस मनाने के लिए खड़े हुए हैं, वहां जा जाके ये लोग उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। दास के पास में बहुत सारी शिकायतें आ चुकी हैं कि भगत जी आज हमारे घर पे 5 लोग आए, आज हमारे घर पे 6 लोग आए, आज मुझे ये फोन आया कि चल तुझे गुरुजी से मिलवा देते हैं, चल तेरी रोहतक में बात करवा देते हैं। हर प्रकार से हमारे ऊपर दबाव दिया जा रहा है। तो दास तो विनती करेगा, पुण्यात्माओं, इस मैटर में मैं पवन दास कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आप खड़े हुए हैं साध संगति के लिए तो आपने बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लिया होगा, बहुत सोच समझ के आपने वो निर्णय लिया होगा। 8 सितंबर का प्रोग्राम रखने से पहले आपको अच्छे से पता था कि आपके नाम का पीला पर्चा भी निकाला जाएगा, आपके नाम की फर्जी ऑडियो भी निकाली जाएगी, आपके घर पे आपके नामदान केंद्र वाले भी आ सकते हैं, आपका स्टेट कोऑर्डिनेटर भी आ सकता है, उसका फोन भी आ सकता है, आपको डराने की धमकाने की कोशिश भी की जाएगी। ये सारी चीजें सोच के ही आप जियों ने 8 सितंबर का प्रोग्राम रखा होगा। और ये आपकी परीक्षा है, मुझ पवन दास की परीक्षा नहीं है। इस पवन दास को परमेश्वर ने जो सेवा दे रखी है, मेरी जो परीक्षा है, मैं भली भांति उसको समझ रहा हूं और मैं तन मन धन से पूरी तन्मयता से एडी से चोटी तक बंदी छोड़ के प्रति समर्पित होकर उसको निभाने की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी परीक्षा समझ रहा हूं कि बंदी छोड़ मेरी किस प्रकार से परीक्षा ले रहा है। ये आपकी परीक्षा भगत जी। पवन दास आपको कब तक सहारा देगा? क्या कल को शरीर छोड़ के सतलोक जाओगे तो भी क्या आप ये कहोगे कि पवन दास जी चलो साथ में, मैं अकेला कहाँ जाऊंगा? रास्ते में मैंने सुना है 12 करोड़ यम के दूत आएंगे, रास्ते में पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे मुझे मारने पीटने के लिए,
तो पवनदास उस समय नहीं जा पाएगा भगत जी। आपको अकेला ही अपना रास्ता तय करना पड़ेगा, और उस समय आप वो रास्ता तय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इतनी हिम्मत और साहस और उन काल एजेंटों से, 12 करोड़ यमदूतों से आप संघर्ष कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसी की रिहर्सल परमात्मा ये छोटी सी सेवा देके आपकी करवा रहा है। आपकी हिम्मत देख रहा है परमात्मा कि 27 साल से इसने मेरे से क्या शिक्षा ली, इसने मेरे 27 वर्ष के संघर्षमय जीवन से क्या शिक्षा ली, इसने क्या सीखा मेरे से कि तेरा गुरुदेव हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर विकट माहौल में लोगों की गालियां खा के, लोगों के डंडे खा के, 30-30 दिन का रिमांड सहन करके, 2-2 बार की जेल, दुनिया के ताने, कोर्ट और कचहरियों के चक्कर, उसके बाद भी अपने मिशन पर अटल है, अडिग है, दृढ़ है। तो भगत जी, ये आपने अपने गुरुदेव के पच्चीनों पे चलते हुए स्वयं ही डिसीजन लेना होगा। इसमें पवनदास आपकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता है, आप लोग यदि खड़े हुए हैं तो। क्योंकि आज तो पवनदास आपका किसी प्रकार से कोई सहयोग मान लीजिए वो कर भी देगा, वैसे तो मेरी औकात है नहीं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं है। क्योंकि दास जाएगा और वो नहीं आने वाले होंगे तो भी वो आ जाएंगे मार पिटाई करने के लिए। तो दास की तो इस शुरू से आदत रही है लड़ाई झगड़ों से दूर रहना। तो आप जी हिम्मत दिखाओ, आप जी संघर्ष करो भाई। आप यहां इन 2 कौड़ी के जीवों से, आपके नामदान संचालक से, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर से, उसकी औरत से, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधुओं से, इन 2 कौड़ी के काल एजेंटों से डर के, दुबक के आप यही हिम्मत नहीं दिखा रहे, कल को शरीर छोड़ने के बाद 12 करोड़ के यमदूतों से क्या खाक लड़ाई लड़ोगे? ऊपर से गिरोगे ऐसे गिंडी की तरह, गोल 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 फुटबॉल की तरह। एक और जन्म, एक और जन्म, ये रिहर्सल है भाई। और आप ये क्यों सोच रहे हैं भगत जी? आप ये सोचिए कि हो सकता है मेरे सतलोक जाने की परीक्षा है ये। बंदी छोड़ ने क्या कहा? 100 पंसा होगा, 100 पंसा। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा मैं सत्संग में जा रहा हूं, या मैं सतलोक जा रहा हूं, या मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, या मैं अपने भगत भाई बहनों के साथ में किसी समागम में खड़ा हूं। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप यही सोचिए, और हो सकता है ये सत्य भी हो, क्योंकि परमात्मा इसी प्रकार से अपनी आत्माओं की परीक्षा लेके उनको पार कर देता है। सोचिए, आप 8 सितंबर को जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम नहीं, आप जी 8 सितंबर को त्रिकुटी पे जा रहे हैं, और आपको रोकने के लिए ये 12 करोड़ यम के दूत रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले आपके घर पे भी आएंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आप में तरह तरह से भय पैदा करेंगे। गुरुजी से मिलवा देते हैं, चल डायरेक्ट जेल में मिलवा देते हैं, चल गुरुजी का फोन आता है वहां तेरी बात करवा देते हैं। ये आपकी परीक्षा है। -1% भी डगमग हो गए तो समझो बना बनाया खेल बिगड़ गया तुम्हारा त्रिकुटी से नीचे। क्योंकि जब त्रिकुटी पे जाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं। गुरुजी ने क्या कहा कि वो शौपन जैसा होगा। तुम ऐसा समझोगे कि हम तो भगत भाई बहनों के साथ में किसी समागम में खड़े हैं, कहीं सत्संग में खड़े हैं। तो भगत जी, हो सकता है परमात्मा ये वही परीक्षा ले रहा हो, और कब परमेश्वर आपको यहां से निकाल दे। गुरुदेव कहते हैं आपको तो सतलोक जाने के कई दिन बाद मालूम पड़ेगा कि मैं कहां आ गया। पुण्यात्माओं, ये परीक्षा है, और इस परीक्षा को हमने इस प्रकार से उत्तीर्ण करना है, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के। बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम आप जी ने रखना है। और ये हिम्मत भाई चाहे आज कर लो, ये हिम्मत चाहे अगली साल कर लेना, ये हिम्मत चाहे अगले जन्म में कर लेना। बंदी छोड़ की जो परीक्षा है वो इसी तरह की है। और अगर जो व्यक्ति अपने सतगुरु के साक्षात रहते सहते और इस जन्म में नहीं कर पाया, पुण्यात्माओं 100% सत्य मान लेना, वो सतलोक जाने के योग्य कभी हो ही नहीं सकता। अरे जो अपने भगवान के आगे, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारी दीवार बन के, तुम्हारा रक्षक बन के, और उसके रहते सहते तुम 2 कौड़ी के जीवों से हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो कल को गुरुदेव सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद क्या खाक सतलोक चले जाओगे, क्या खाक पार हो जाओगे। ये माँ बाप भाई बंधु बेटा बेटी पत्नी 4 दिन के हैं, ये कल को साथ नहीं जाएंगे, जिनके चक्कर में आके आज आप इस परमेश्वर की सेवाओं से अपने आप को वंचित कर रहे हो। कल को ये माता पिता भाई बहन आपके साथ सतलोक नहीं जाएंगे। रास्ते में कोई गफलत हो गई तो ये आपका सहयोग नहीं करेंगे, जिनके चक्कर में आके, जिनके दबाव में आके आप आज इन सेवाओं से दूर हट रहे हो। परमात्मा हर भगत की अपने हिसाब से परीक्षा लेता है, और ये तुम लोगों की परीक्षा है जो भगत भाई बहन
8 सितंबर को ये प्रोग्राम रखने के लिए सामने खुल के खड़े हुए हैं। अगर खुल के खड़े हुए हो तो खुल के ही रहो। काल भगवान डराएगा धमकाएगा, उसका पहला हथियार है, लेकिन सतगुरु का बच्चा यदि नहीं डरा तो काल भगवान फेल हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा फिर वो कुछ नहीं कर सकता सिर्फ डराने और धमकाने के, क्योंकि उस भगत के पीछे उसका सतगुरु खड़ा होता है। परमात्मा पीठ पीछे खड़ा होता है, हमारी रिहर्सल देख रहा होता है कि अब ये क्या करेगा, कौन सा रास्ता अपनाएगा, डरेगा, चुपचाप बैठ जाएगा या हिम्मत करेगा। और कहते हैं जो हिम्मत करता है उसके साथ में सतगुरु खड़ा रहता है। जैतू चाले एक कदम मैं चालूं कदम 60, जैतू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। ये परमेश्वर की वाणियां है। तो पुण्यात्माओं 9:30 हो चुकी हैं। दास केवल एक छोटा सा संदेशा देने के लिए आप जियों के बीच में हाजिर हुआ था, और मैं पुनः निवेदन करूंगा, कुछ बातें 2, 4, 5 मिनट में फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं आपको। आप जियों ने विशेष तौर पे उनका ध्यान रखना है। बार बार दास नहीं बता पाएगा, ये बातें सदा आपने अपने जहन में रखनी है। कोशिश कीजिए 8 सितंबर को, यदि आप कहीं और जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रखा है, आप उसको कैंसिल कीजिए। क्योंकि ये जितने भी जो प्रोग्राम रखे हैं, जैसे मान लीजिए जयपुर में प्रोग्राम रखा है, तो जयपुर का प्रोग्राम यदि जयपुर के आसपास के भगत भाई बहन आए तो ठीक है, 10, 15, 20, 50 या 100 किलोमीटर मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा केवल वहीं तक के भाई बहन जाएं वहाँ। वरना जो काम आप अपने घर पे कर सकते हो, जो भोग आप अपने घर पे लगा सकते हो, जो आरती आप स्वयं अपने घर पे कर सकते हो, जो सत्संग आप अपने घर पे सुन सकते हो, जो भंडारा आप अपने घर पे बना सकते हो, उसी काम के लिए आप 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर जाओगे, अपना समय बर्बाद करोगे, अपनी जेब से पैसा लगाओगे, क्या फ़ायदा उसका। ये तो अनजान लोगों के काम हुआ करते हैं। ठीक है, कल जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी आ जाएंगे तो चाहे हमें हिंदुस्तान से अमेरिका जाना पड़े, चाहे दिन में 5 बार जाना पड़े, हम जाएंगे, वो एक बात अलग है। दास वर्तमान समय की बात कर रहा है। आप जी यहाँ आएंगे अकेले, घर में 5 भाई बहनों के बीच में रह के मनाएंगे, वो ज़्यादा फायदा है। तो जहाँ जहाँ भी 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस सामूहिक रूप से मनाए जा रहे हैं, वहाँ उसी जिले के आसपास के भगत आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी केवल इसीलिए क्योंकि ये हमारी शुरुआत है, भाई बहनों को हिम्मत मिलेगी, आपस में जानकारियां होंगी, तो आगे चल के सोशल मीडिया की सेवा और ज़्यादा तेज चलेगी। भाई बहन आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के नंबर ले लेंगे, हिम्मत मिलेगी कि हम अकेले नहीं हैं, परमात्मा ने पूरी संगत को हमारे साथ में खड़ा किया हुआ है। इसलिए, वरना ये भक्ति तो आने वाले समय में घर घर में ही होनी है, घर घर में ही होगी। हर टीवी चैनल पे परमात्मा का सत्संग चलेगा, हर घर के सदस्य भगत होंगे, अपना काम धंधा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे। किसी फर्जी आश्रम में हांडने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, किसी को दान धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी व्यवस्था बंदी छोड़ जाने से पहले सेट करके जाएगा, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी फर्जी आश्रम बनाए जा रहे हैं सब बेकार, यूजलेस। पूरी पृथ्वी पे जब ज्ञान होगा तो पूरी पृथ्वी पे परमात्मा के बच्चे होंगे, और परमात्मा के बच्चे होंगे तो नकली संत कहाँ जाएंगे, इनके आश्रम कहाँ जाएंगे जो आज इन्होंने बना रखे हैं 100 एकड़ में। ये आश्रम हमारे तो काम आएंगे। गुरुदेव बहुत समय पहले ये बात बोल चुके हैं, लेकिन इन काल एजेंटों के अपने स्वार्थों में लिप्त होने के चलते मैनेजमेंट वालों के, उनके परिवार वालों के ये समझ में नहीं आ रही है बातें। उनको तो एक मौका सा मिल गया गुरु जी की गैर हाजिरी में संगत को लूटने का, ठगने का। तो पुण्यात्माओं, आपका घर ही आपका आश्रम है, आपका घर ही आपका आश्रम है, आपके घर के सदस्य ही आपके भगत भाई बहन है। और जिस घर में परमात्मा की ज्योत जलती हो, परमात्मा की नित्य नियम रमैणी आरती सत्संग होते हों, वो परमात्मा ने मिनी आश्रम बना दिया। पहले भी दास ने आपको सुनाई थी ये बात, एक बार फिर से दास आपको परमेश्वर के मुख कमल से सुना देता है। वो उस घर को परमात्मा एक मिनी आश्रम बना देते हैं। और जो भगत सतगुरु का सेवक होके, सतगुरु से शिक्षा और दीक्षा लेके अपने घर में परमात्मा की ज्योत जला रहा है, परमात्मा की आरती रमैणी नित्य नियम कर रहा है, और उसको यदि इतना भी विश्वास नहीं है कि मेरा घर ही आश्रम बंदी छोड़ने बना दिया है, तो उन फर्जी आश्रमों में जाके भी वो क्या फ़ायदा उठा पाएगा। तो देखिए, परमात्मा का छोटा सा सत्संग है,
इसको सुनिए और सुनने के बाद आपको यकीन हो जाना चाहिए हमने कहीं हांडने की जरूरत नहीं है सिवाय अपने घर को आश्रम समझने के, जब तक हमारे पूज्य गुरुदेव जी नहीं आ जाते हैं। और उसके बाद जब गुरु जी आ जाएंगे, पूरी पृथ्वी पे उनका ज्ञान होगा, घर घर में भगत होंगे, फिर हमें वैसे ही कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। फिर तो कभी कभार परमात्मा के आदेश से हम उनके दर्शन करने जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे। क्योंकि जब हमें ज्ञान हो जाएगा, जब हम ज्ञान को आधार बना लेंगे, और आज जब गुरुजी हमें वीडियो के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं, उस समय वो आशीर्वाद भी हमारा इतना ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास हो चुका होगा परमात्मा पे, हमें विश्वास हो चुका होगा, और विश्वास के चलते फिर आज जो आशीर्वाद टीवी चैनलों पे दिया जा रहा है, वीडियो में गुरुजी देते हैं, जो आज काम नहीं कर रहा, कल को वही आशीर्वाद काम करने लगेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ऐसी व्यवस्था करके जाएगा। लेकिन काल ने तो अपना रोड़ा बीच में अटकाना ही था, इन एजेंटों के माध्यम से, ये कुप्रथाएं चलवा के, ये कुकर्म करवा के, जगह जगह फर्जी आश्रम खुलवा के, राशन की दुकान की तरह ये नामदान सेंटर खुलवा के, इसने तो इस साफ सुथरे मार्ग के अंदर वो गंध फैलानी थी। ये अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है भाई, 650 साल पहले बोल दिया था, उसका वचन अमिट है। 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा ने कहा कि पिछली पीढ़ी में 1000 साल ये मार्ग चलाऊंगा तो चलेगा, किसी का बाप इसको रोक नहीं सकता, काल की औकात नहीं है। गंदगी जरूर फैलाएगा, लेकिन अंततः मुंह की खानी पड़ेगी उसको, ज्ञान आधार के आगे, परमेश्वर के सत्सेवक बच्चों के आगे। तो सुनिए परमात्मा ने किस प्रकार से हमें आदेशित किया हुआ है कि अपने घर को मिनी आश्रम बना दिया परमात्मा ने। अब बताइए, जब आपको इतना ही विश्वास नहीं है कि मेरे घर में गुरु जी है, मेरे घर में भगवान नहीं है, तो उन फर्जी आश्रमों में कहाँ से भगवान मिल जाएगा? क्या वहाँ गुरु जी को बांध रखा है किसी ने, जो वहाँ जाते आपको गुरु जी मिल जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे? परमात्मा कहते हैं घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। परमात्मा यहाँ बैठा अगर विश्वास है तो। और जब विश्वास हो जाएगा तो यही लाभ जो आज आपको जगह जगह धक्के खा के भी नहीं मिल रहे इन मैनेजमेंट वालों के पीछे, आपको अपने घर बैठे मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरा गुरु स्वयं बंदी छोड़ है, और वो जन्म लेके नहीं, वो प्रकट हुआ है, स्वयं वो बंदी छोड़ है, और वो अंतर्यामी है, उसे मेरी पल पल की खबर है, उसकी दृष्टि पल पल मेरे ऊपर है, मैं जो भी कर्म करता हूँ, सोचता हूँ, सब उसके अकाउंट में जा रहा है। तो इतना डर के और इतना विश्वास करके जब हम परमेश्वर को समर्पित होंगे, फिर देखना खड़े खड़े लाभ देगा परमात्मा यहीं पे, जो आज आप इन फर्जी आश्रमों में धक्के खा के और इन फर्जी आश्रमों में ज्योति और पाठ करवा के भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। सुनिए किस प्रकार से परमात्मा ने हमें घर पे रह के भक्ति करने के लिए, कब तक, जब तक गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, और जब गुरु जी चले जाएंगे, दोनों स्थिति में फिर हमने घर बैठ के ही भक्ति करनी पड़ेगी। सत्संग। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटक निर्धन भलो और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलाना वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसी गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के पुण्यात्माओं, पूज्य गुरुदेव जी ने बिल्कुल साफ कर दिया। अगर आप भगत हो और आपको ज्ञान हो गया है, तो आपने अंततः अपने घर को ही अपना आश्रम बना के और सतगुरु को, अपने भगवान को अपने घर पे विराजमान समझ के भक्ति करनी पड़ेगी। इतना विश्वास यदि आप में नहीं है तो भक्ति सफल नहीं होगी। तो दास का आज केवल लाइव आने का यही मकसद था।
कि हम इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में आके इस सत भक्ति को अपना के अनजाने में भी समझदार होने के बाद, परमात्मा के विधान से परिचित होने के बाद, उनके अमृतमयी सत्संगों से रूबरू होने के बाद भूल कर भी सौपन में कोई गलती ना करें। अब हम परमात्मा को किसी भी कारण से रुष्ट होने का मौका ना दें। पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद बंदी छोड़ने आप और हमें भक्ति के लिए चुना है। परमात्मा ने हमें एक प्लेयर के रूप में चुना है और अब हमने वो खिलाड़ी बन के दिखाना है परमात्मा को। इसमें हमारा ही सबसे बड़ा स्वार्थ है आत्म कल्याण का। तो आप स्वयं भी किसी भी प्रकार की गलतियां करने से बचें और हर संभव आपकी आंखों के सामने, आपकी नज़रों के सामने, यदि आपका कोई भोला भगत भाई बहन वो गलतियां करने जा रहा है, आपका ये परम कर्तव्य बनता है कि आप उनको आगाह करें, आप उनको जागरूक करें। क्योंकि सतगुरुदेव जी ने, हमारे परम पिता ने, हम सत्सेवकों को आध्यात्मिक दृष्टि से अपने बड़े बच्चे बना के, क्योंकि पुण्यात्माओं अध्यात्म में गुरुदेव ने बताया कि जो उम्र होती है वो शरीर के हिसाब से काउंट नहीं होती है। अध्यात्म में उम्र जिस दिन आप नाम दीक्षा लेते हो उस दिन से काउंट होती है, और नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपकी जो असली उम्र है वो आपके ज्ञान आधार से निर्धारित होती है। तो पुण्यात्माओं, दास निवेदन करेगा, केवल एक छोटा सा जो संदेश था आप जियों तक दास ने ये पहुंचाना था। परमपिता परमेश्वर की दया रही, उनके आशीर्वाद से दास ने अपनी सेवा पूरी की। मैं कोशिश करता हूं हर संभव कि अपने परमपिता परमेश्वर के इस मार्ग में किसी भी प्रकार की त्रुटि करने से बचूं। परमेश्वर ने मुझे जो सेवा दी है उसमें किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी ना पड़े मुझ नीच के द्वारा। सौपन में भी मुझ नीच के द्वारा कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए, ताकि जब कल को बंदी छोड़ आए परमात्मा, तो मुझ दास को नीची गर्दन करके शर्म के मारे वहाँ पे खड़ा ना होना पड़े कि परमेश्वर, मैंने तो आपके जाने के बाद में सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। जिन जिम्मेदारियों के लिए आपने मुझे आध्यात्मिक खीर खिला खिला के, सत्संग सुना के आपने मुझे बड़ा किया था। तो मैं कोशिश करता हूँ पुण्यात्माओं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ है मेरा आत्म कल्याण। मैं स्वयं भी किसी प्रकार की त्रुटियां करने से बचूं। हर संभव आप सभी भाई बहनों को भी अपना शिष्य धर्म निभाते हुए किसी भी प्रकार की गलतियां आप जियों से ना हो, इसकी भी मैं पूरी कोशिश करूं। तो कल हो सकता है दास फिर लाइव नहीं आएगा। यदि इमरजेंसी हुई तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगा, क्योंकि 8 सितंबर के दिन कुछ भी हो सकता है। ये लोग, क्योंकि अभी आज भी ये लोग गए हैं बहुत सारी जगह, उन लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, भंडारे रुकवाने के लिए। तो ये काल एजेंट अपनी कोशिश पूरी करेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि इस पृथ्वी पे इस परमात्मा का मार्ग भली भांति रूप से ये चले। तो आप जी एक बार कल 8:30 बजे ज़रूर कोशिश करना, एक बार फेसबुक पे आके, इसी पेज के ऊपर आके एक बार चेक करने की कि दास लाइव आया है या नहीं आया है। दास फेसबुक का ऊपर का जो फोटो होता है, जो कवर फोटो होता है, अगर दास लाइव आएगा या दास को मान लीजिए इमरजेंसी में लाइव आना पड़ा, तो दास वहाँ पे एक छोटा सा मैसेज फेसबुक पेज की उस कवर फोटो पे लगा देगा। लेकिन फिर भी आप जी कल 8:30 बजे एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है दास आपको थोड़ा, क्योंकि समय ऐसा ही है, दास को ध्यान भी नहीं रहेगा। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, वीडियो भी बनते हैं, जा के उन भगत भाई बहनों के पास में थोड़ी उनको हिम्मत देनी पड़ती है। 2 दिन से रातों को वहीं साध संगतियाँ कर रहा है। 10, 15, 20 भगत भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी रात परमात्मा की चर्चा चलती है, पूरे उनको सबूत दिखाए जाते हैं, उनको दृढ़ किया जाता है जो सेवा दास को दी हुई है परमात्मा ने। मैं अपनी सेवा तन मन धन से निभाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा इन वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। दास जो वीडियो बनाता है, जो पैम्पलेट बनाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके संदेश से ज़्यादा जाएंगे तो ही भगत भाई बहन जागरूक होंगे, समझेंगे। तो कल आप जी एक बार चेक जरूर कर लेना। और 8 सितंबर को संडे है, तो पुण्यात्माओं दास ने जो कहा था कि 8 सितंबर को एक कोई बाबा है शक्तिपुत्र महाराज, जिसने हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी के खिलाफ कुछ
अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। तो दास ने कहा था कि 8 सितंबर को दास एक लाइव वीडियो बनाएगा, उसके चैलेंज को भी स्वीकार करेगा। और वो कहता है कि मेरी कुंडली जागृत हो गई। उसको बताया जाएगा कि तेरी तो खाली कुंडली जागृत हुई है, हमारी तो बंदी छोड़ने पूरा का पूरा ये कुंडल ही जागृत कर दिया। तेरी तो कुंडली जागृत हुई है, हमारा तो पूरा कुंडल जागृत कर दिया बंदी छोड़ने। तू तेरी शक्तियों का प्रयोग करेगा, हम हमारी प्रार्थना का प्रयोग करेंगे, हमारे विश्वास का प्रयोग करेंगे, और उसको जरूर उसके चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन थोड़ा जब ठीक का समय आ जाएगा, एक बार हम इस 8 सितंबर वाली हमारी जो परीक्षा है सभी भगत भाई बहनों की, इसको हम एक बार पार कर लें सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से। तो कल आप एक बार जरूर चेक कर लेना। दास अगर लाइव आएगा तो जरूर परमात्मा कोई न कोई संदेशा आप जियों तक पहुंचवाएंगे। तब तक के लिए दास को अनुमति दीजिए, और दया परमपिता परमेश्वर की, पूज्य गुरुदेव जी की, जिनके आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन लाइव आए। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।